Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली CS 615 के कुछ पेपर्स जो कि स्टूडेंट ने शेयर किए हैं और ये सेट नंबर 1 है और भी पेपर्स अगर आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो लेट्स सी। MCQs मोस्टली फ्रॉम वर रिलेटेड टू क्विज 3 and 4 फाइल अटैच्ड और कोई फ़ाइल पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, बाकी लास्ट चैप्टर से थे MCQs, फैसल वाली फ़ाइल से भी आए थे MCQs, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी और बाकी लेटेस्ट क्विज यानी 3 और 4 का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। सब्जेक्टिव में था की टास्क और प्रोजेक्ट प्लानिंग 10 लिखने थे, 5 मार्क्स का था। व्हाट डज WBS कंटेन्स 3 मार्क्स का था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग 3 मार्क्स का था। बेसिक प्रोसेसेस और एस्टिमेशन 3 मार्क्स का था। रिस्क मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट का कंपैरिजन था 5 मार्क्स का। व्हाट टाइप ऑफ टास्क आर मैनेज्ड बाय WBS, ये भी हैंडआउट्स में मेंशन किया हुआ था मैंने, ओके 5 मार्क्स का था। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ लिखनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 मार्क्स का था। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस 3 मार्क्स का था। एक टेबल वैसे आया था, मुझे याद नहीं, टेबल गिवन था तो टेबल वाला कोई हो तो कोई फॉर्मूला या ऐसे कोई टेक्निक या ट्रू फॉल्स वाला होगा। डिले एस्टिमेशन का था, बेस एस्टिमेशन, एम्पिरिकल मॉडल्स, डिकम्पोजिशन लिखा था। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से कॉलम में लिखना था, ठीक है। डेफिनेशंस गिवन थी और जस्ट आपने वो सामने करना था जैसे असाइनमेंट्स आती हैं। व्हाट आर प्रोग्रेस लाइन्स 3 मार्क्स का था। अच्छा जी, ये आ गया, दुआ आ गई। नेक्स्ट आ जाएं, पेपर MCQs फ्रॉम बुक से थे, हैंड आउट से। रिस्क चैप्टर वर्सेस इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोग्रेस लाइन्स इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, डिफरेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है। 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिटिगेशन, ये भी प्रीवियस पेपर में आया था। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और कंटिजेंसी। नेक्स्ट पेपर पर आ जाओ। ओनली 10 to 12 MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर से थे, 5 मार्क्स के। WBS डायग्राम फॉर बाइसिकल प्रोजेक्ट, ये WBS वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऊपर भी आया था। थिंग्स दैट कैन बी मैनेज यूजिंग WBS, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन प्रोजेक्ट वाइंड अप। नेक्स्ट एक्सप्लेन रिसोर्सेज एलोकेशन मैथडोलॉजी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान और 4 P's इक्वली इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का था। कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन WBS, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज़ बोथ वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप, व्हाट इन्फो WBS कंटेन्स, व्हाट टास्क कैन बी क्रिएटेड बाय MS प्रोजेक्ट, what organizational policies can be considered as a software development plan। जैसे जैसे मुझे पेपर्स मिले मैंने ले लिए, आप देख लीजिएगा, वैसे तो ये फाइनल टर्म के ही हैं, ठीक है। नेम एनी 3 एक्यूरेटली कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, एस्टिमेशन वाला ऊपर भी पूछा गया था। नेम एनी 5 प्लानिंग प्रोसेस टास्क, कंपैरिजन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट, ये देख लो कंपैरिजन जो रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट इनके आ रहे हैं।
List three tasks of development initiation. Write three objective goals of using WBS. List three steps of risk management भी आ रहा है, ऊपर भी दिया हुआ था. How design development helps in project scheduling. Discuss characteristics of team development. 5 marks का था. ये पेपर्स हैं और MCQs are mostly from file which is already uploaded in this group. ठीक है, तो आप लोगों ने MCQs वगैरह का बाकी गाइडलाइंस मैंने आप लोगों को बता दी है. सेट नंबर 1 है और भी अगर पेपर्स आते हैं मेरे पास तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.